गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। आप सभी का टाइम्स कोचिंग के इस एप्लीकेशन पर सबका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताओ कि आप सब लोग कैसे हो। तबीयत पानी ठीक है? फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी, कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे। उमेश जी लाइव आ चुके हैं, अमृता जी लाइव आ चुकी हैं, राहुल यादव आ चुके हैं, प्रियंका आ चुकी हैं, उमेश कुमार राठौड़ भी लाइव आ चुके हैं, आशुतोष राणा आ चुके हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। अब कमेंट थोड़ा तेज चलने लग गए, तो सबको गुड इवनिंग है, सबको गुड इवनिंग। जो बच्चे नहीं आए हैं जल्दी से 1 या 2 मिनट में जल्दी से लाइव आएँ, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बच्चा कह रहा है मैम पीडीएफ, बेटा पीडीएफ डलवा दिया है, आपको नहीं पता है पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है? आप बैच के अंदर जाते हो तो बैच के अंदर आपको मिलता है लाइव क्लास लिखा हुआ। लाइव क्लास के यहाँ मिलेगा आपको बायोलॉजी, जैसे बायोलॉजी में आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, और यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आता है बेटा। इन पीडीएफ को आप जब डाउनलोडिंग पे लगाओगे तो आपके मोबाइल फोन के डाउनलोड्स में ओपन हो जाएगा, ये है ना, मोबाइल फोन के डाउनलोड्स में ओपन हो जाएगा। तो देख लीजिए जरा, जो बच्चा कह रहा है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, बेटा हो जाएंगे डाउनलोड, है ना। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड इवनिंग प्रभा कुमारी, मंजीत कौर, सबको गुड इवनिंग। तो हम कल क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। और लास्ट में कुछ क्लास में ना इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई थी कल की क्लास में, तो उसके बाद हमने क्लास को वहीं पर छोड़ दिया था, क्योंकि इंटरनेट को ज़्यादा ही बफरिंग करने लग गया था यहाँ से, इसलिए फिर मुझे क्लास को रोकना पड़ा। चलिए, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग होता है बच्चों, जो भी आपके बॉडी में फूड आता है उस फूड का ब्रेकडाउन होना, देन उस ब्रेकडाउन होने के बाद कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके बॉडी में कन्वर्ट होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड कहलाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होना, और एब्जॉर्प्शन होके हमारे बॉडी की हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंचना ही पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। फिर मैंने कहा था कि डाइजेशन करवाता कौन है? तो एंजाइम्स करवाते हैं। एंजाइम बनाने वाले ऑर्गन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम ग्लैंड्स, उन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं। देन मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि डाइजेस्टिव सिस्टम की आपकी प्रोसेस बताई थी। पहला प्रोसेस था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था अब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमुलेशन, और पांचवा था एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त पे कुछ ऑफर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। कल सुबह आप हमारे YouTube के चैनल पर 10 बजे लाइव आ जाना, एक इवेंट लगा हुआ है, उसमें आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको YouTube चैनल पर आना पड़ेगा हमारे सुबह 10 बजे 15 अगस्त को। बिल्कुल प्रभा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कुछ ना कुछ बैच पे डिस्काउंट होगा या फिर कोई नया बैच होगा, वो तो कल ही आपको मालूम चलेगा। तो मैंने डाइजेशन की आपको स्टेज बता दी थी। अब आज क्या पढ़ाना है? आज मैं पहले आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनवाऊंगी कि हम कैसे कैसे इसे पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा कह रहे हैं मैम क्वेश्चंस भी करवाएंगी। हाँ, मैं कुछ चैप्टर, जैसे कोई बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लग रहा है आपको, उसके क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह 2 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन से? तो जरा ध्यान से सुनना। एक तरफ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है? एक तरफ आता है एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या है पहले ये सुनो। वो सारे के सारे ऑर्गन जहां पर खाना जाता है और खाना जाकर वहां पर उस फूड का डाइजेशन होता है। आपने खाना खाया तो जिस जिस ऑर्गन में खाना जा रहा है उस सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कल वाला आपको डायग्राम याद है, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप माउथ में खाना खाते हो, माउथ का खाना आपके फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से आपके पेट में जाता है, स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और देन जो भी वेस्ट फूड बनता है उसे हम एनस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है माउथ, जहां से आपने खाना खाया, मुख, और जहां से आपने वेस्ट फूड को एक्सक्रीट आउट किया उसे एनस कहते हैं। तो माउथ से लेकर ये जो एनस तक एक पूरा पाइप रहता है,
एक पूरा पाइप है जिसके अंदर आपका फूड जा रहा है। उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल, उन्हें आहार नाल नाम दिया जाता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल अप्रोक्स 9 मीटर लंबा होता है और फीट में पूछता है तो 33 फीट लंबा होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होकर कहां खत्म होता है, तो मुंह से शुरू होकर गुद्दे वाले हिस्से एनस तक ये खत्म होता है ये पाइप। फिर इसकी लंबाई कितनी है, तो 9 मीटर लंबा पाइप है आपके बॉडी में। बिल्कुल सही बात है, 33 फीट लंबा है अगर फीट में पूछे तो। अब अगर मैं बात करूं कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है, तो बताओ सबसे पहले आपने खाना कहां खाया? माउथ में खाया, मुंह में खाया, मुख में खाया आपने। इसे माउथ बोलो या इसी को कहते हैं हम माउथ कैविटी। आप आ करो, ऐसे आ करोगे तो ये जो कैविटी है इसे माउथ कैविटी, या इसी का नाम पड़ता है बच्चों ओरल कैविटी, या इसी का एक नाम और भी होता है बकल कैविटी। ये सारे नाम किसके हैं? माउथ के नाम हैं। ठीक है, तो अगर इस नाम से सारे आपको देखने को मिल जाएं तो समझ जाना कि ये माउथ की बात हो रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मीनिंग क्या है कि भैया जहां से आपका डाइजेशन स्टार्ट हुआ है सबसे पहले और जहां पर खत्म हो गया ये पूरा सिस्टम, उस पूरे पाइप को आप एलिमेंट्री कैनाल, उसे आहार नाल बोलते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का 1 नंबर पे जो ऑर्गन आता है उसे माउथ लिखो, माउथ कैविटी लिखो, ओरल कैविटी लिखो, बकल कैविटी लिखो, सारे एक ही बात है। अब माउथ में कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो आप यहां पर पढ़ोगे एक तो टीथ के बारे में। टीथ का मतलब हो गया आप दांतों के बारे में पढ़ोगे। दांत क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस दांत का क्या काम होता है, दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सब आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर। दूसरा, आप माउथ में होता है आपके टंग, जिसे आप क्या बोलते हो, जीभ बोलते हैं, जिह्वा बोलते हो। तो हम टंग के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका पहला ऑर्गन। अब बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में बंटा हुआ होता है। तो पहला पार्ट तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा पार्ट यहां पर लिखोगे आप क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन्हें हिंदी में कहेंगे पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये सारे ऑर्गन्स हैं जहां खाना जाता है। फिर डाइजेशन करवाता कौन है, तो कल की क्लास याद करो, एंजाइम्स डाइजेशन करवाते हैं। और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को या तो आप डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हो या आप एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हो, या आप क्या बोलते हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में लिखा जाएगा पाचन करवाने वाली ग्रंथियां, या तो पाचन करवाने वाली बोलो, या पाचन में सहायक ग्रंथियां, या आप बोलो बहिश्रावी ग्रंथियां। ये तो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था ये चीज, तो कि भैया एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं और ऐसे ऑर्गन्स जो एंजाइम्स बनाते हैं उन्हें आप डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हो। तो इस तरफ तो आपको वो सारे ऑर्गन लिखने हैं जहां पर खाना जाता है, इस तरफ आपको उन सारे ऑर्गन्स ऐसे जो ग्रंथियों की तरह काम करते हैं और वो एंजाइम बनाते हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे सुनो, यहां पर आपने माउथ लिखा और माउथ में जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो इधर क्या लिख दोगे आप, सलाइवरी ग्लैंड्स लिख दोगे। और हिंदी में क्या लिखोगे, लारीय ग्रंथि, जो लार बनाती हैं और लार में एंजाइम होता है और एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए आपको इधर लिखना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पाचन करवाने वाला जो तंत्र है वो 2 भागों में विभाजित रहता है। एक पार्ट हो गया बच्चों एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है जहां पर खाना जाता है उन सारे ऑर्गन्स का नाम, और दूसरी तरफ जो डाइजेशन करवाते हैं उन एंजाइम्स को बनाने वाली ग्लैंड्स। जब ये दोनों हिस्से कंप्लीट करोगे तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है। दूसरा, अब माउथ के बाद खाना कहां जाता है, तो मुंह में जो आप खाना खाया था वो जाता है फूड पाइप में। फूड पाइप का दूसरा नाम होता है, साइंस में इसे कहते हैं ईसोफेगस, और हिंदी में इसे कहा जाता है भोजन नलिका। भोजन नलिका, वो नली जिसमें भोजन जाता है, इसे भोजन नलिका कहते हैं, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस का एक पाइप है,
ये पाइप कुछ नहीं करती है। मान लो ये आपका ऐसे माउथ था, ये आपका नोज वाला एरिया, ये माउथ वाला एरिया, और यहां से आपने खाना खाया। ये खाना इस माउथ से इस पाइप में जाता है। इसी पाइप को आप बोलते हो ईसोफेगस या भोजन वाली नली। और ये नली क्या करती है बच्चों, जो भी आपने मुंह से ऐसा खाना खाया, ये खाना जाएगा और ये ले जाकर कहां ट्रांसफर कर देती है, स्टमक में, पेट में ट्रांसफर कर देती है। तो वो नली, वो पाइप जो माउथ का खाना जो माउथ से आया था उसे कहां ले जाए, उसे स्टमक में ले जाए, उस नली को बोलते हैं फूड पाइप। इस नली में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती और कोई भी इसके अंदर एंजाइम सिक्रेशन नहीं होता। सिर्फ इसका काम यही है कि जो माउथ का खाना खाया था उसे आपके पेट में छोड़ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन सा पार्ट है जहां पर ना ही तो फूड का डाइजेशन होता, ना ही कोई एंजाइम का सिक्रेशन होता। दैट इज ईसोफेगस, फूड पाइप। इसका काम क्या है, जो भी आपके माउथ से फूड आया है उसे कहां ट्रांसफर करना, उसे ट्रांसफर करना स्टमक में, पेट में। और पेट को हिंदी में लिखा जाता है पेट, या हिंदी में लिखा जाता है इसे अमाशय, या इसे जठर, ये सारे नाम से आ सकता है एग्जाम में, या इसी को उदर कहा जाता है। देखो कितने सारे हिंदी में नाम हैं, जिसमें नाम से आ जाए आपको आंसर करना है। ठीक है, अब स्टमक में जो ग्लैंड्स हैं वो इधर लिख दो डाइजेस्टिव ग्लैंड के नीचे, और स्टमक में जो ग्लैंड होती हैं उनका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड की लोकेशन कहां होती है? गैस कहां होता है? पेट में होता है। तो ये कहां होती है? पेट में होती है। ऐसे याद कर लो आप, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में होती हैं, क्योंकि आपको गैस कहां होता है? स्टमक में होता है। ऐसे याद कर लो। अब स्टमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में इसे कहा जाता है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। उन्हें कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और हिंदी में कहा जाता है आंतीय ग्रंथियां। आंतीय ग्रंथियां। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों फूड का डाइजेशन कंप्लीट भी हो जाता है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको अगली बात जो बता रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, दूसरा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है आपका लीवर, जिसे आप यकृत या जिगर बोलते हैं। लीवर को भी आप ग्लैंड बोलते हो, ग्रंथि बोलते हो, क्योंकि लीवर एक जूस बनाता है जिसे आप बाइल जूस या पित्तरस बोलते हो। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक और ग्रंथि जुड़ी हुई होती है जिसे आप पेनक्रियाज बोलते हो, जिसे आप अग्नाशय बोलते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के किस हिस्से से लीवर और पेनक्रियाज जुड़े हुए होते हैं? तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं। तो जब मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में बात करूंगी, लीवर के बारे में बात करूंगी कि कैसे लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, और पेनक्रियाज के बारे में बात करूंगी। एक बच्चा कह रहा है मैम ब्राइटनेस कम कर दो। ठीक है बेटा, मैं ब्राइटनेस कम कर देती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा विजिबल अच्छे से नहीं हो रहा है। अब ठीक हो रहा होगा। मैंने ब्राइटनेस कम कर दी है, बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है। मुझे लगता है मैं ही पूरी डार्क डार्क दिख रही हूँ एकदम, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ अच्छा दिखना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये 3 पढ़ाऊंगी मैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जिसका नहीं हुआ वो जाएगा अब लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में बन जाता है वो वेस्ट फूड। वेस्ट फूड का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। और बड़ी आंत से कोई भी ग्रंथि नहीं जुड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि अब हमें एंजाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डाइजेशन तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ आते आते। और अब लास्ट में जो वेस्ट फूड बना उसे किसके थ्रू, उसको एनस, एनस को हिंदी में गुद्दा लिखा जाता है, गुद्दे के थ्रू आप क्या कर देते हो, जो भी वेस्ट फूड बना है उसे आउट कर देते हो। ये जो आपको मैम ने बोर्ड पे बनाया है, दिस इज योर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।
ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसे पढ़ना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये दो भागों में बंटा हुआ होता है। एक बार फिर से बता देती हूं, ये सारे वो ऑर्गन्स हैं प्यारे बच्चों जहां पर फूड जाता है। इनको एक साथ मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहा जाता है, जो अप्रोक्स 9 मीटर लंबा है। ये सारे ऑर्गन्स जब जुड़ेंगे, माउथ से लेकर एनस तक एक पाइप है जो 9 मीटर लंबा है, जिसका सबसे पहला पार्ट है माउथ, मुख। उसी को ओरल कैविटी, बकल कैविटी, बहुत सारे नामों से जानते हैं। और इस माउथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उन्हें बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। जो माउथ के अंदर सलाइवा बनाती हैं उन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। माउथ के बाद खाना जाता है फूड पाइप में, ईसोफेगस में। फूड पाइप उस खाने को पेट में ट्रांसफर करता है। पेट में जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। पेट से सारा का सारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा, एक लीवर होगा, एक पेनक्रियास होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब जिसका नहीं हुआ वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो बन जाता है वेस्ट फूड, वो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। और इसी वेस्ट फूड को एनस के थ्रू क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसी को मैं अगर डायग्राम में दिखाऊं तो ये रहा डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये रहा डायग्राम बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप खुद से देख लो। इसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसने माउथ से खाना खाया। माउथ में जो ग्लैंड है उन्हें सलाइवरी ग्लैंड लिखा हुआ है। माउथ का खाना ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस देखो आपके पेट से जुड़ा हुआ है, स्टमक में। स्टमक का खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से देखोगे तो ये जुड़ा हुआ है लीवर, ये रहा ऐसे लीवर जुड़ा हुआ। और ये रहा आपका पेनक्रियास जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसलिए मैंने लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियास भी पढ़ाऊंगी, लीवर भी पढ़ाऊंगी और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पढ़ाऊंगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड है जो डाइजेस्टेड नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से लास्ट में यहाँ पर रेक्टम का लास्ट किनारा छोर एनस कहलाता है। और इसी एनस से आपको वेस्ट फूड आप रिमूव कर देते हो। तो डायग्राम में दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे। अब अगर आप कहो तो मैं आपको बना भी दूंगी डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ बना लो कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम करता है पूरा। तो जरा बनाओ मेरे साथ कि कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का, अगर आप में से कोई बच्चा स्कूल वगैरह का है तो अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कैसे लिख के आना है डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे आपको बनाकर आना है। तो ये सबसे पहला यहाँ पर आप दिखा दोगे, ये माउथ है। अब माउथ का खाना फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा, तो ये आपके गले में एक पाइप है जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब एक बच्चा बहुत देर से कह रहा है मैम रेस्पिरेटरी पाइप भी तो होता है। बेटा उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहां पर उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फूड पाइप खाना कहाँ ले जाकर छोड़ता है, तो आपके स्टमक में छोड़ता है। स्टमक से फिर आपकी ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ ऐसे घूम के आके आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे आखिरी वाले हिस्से पे यहाँ पर जो पार्ट होता है उसी को कहा जाता है एनस। इसे एनस कहा जाता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से यहां जुड़ा हुआ होता है आपका लीवर, ऐसे डक्ट के थ्रू। आगे सब बात करेंगे कौन सी डक्ट होती है। ये आपका लीवर है। इसी हिस्से से मैं एक व्हाइट कलर के से ऐसे पेड़ का जैसे पत्ता होता है उस पत्ते जैसी ऐसे एक ऑर्गन और जो ग्रंथि की तरह काम करता है जिसे आप पेनक्रियास बोलते हैं। ऐसे आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। लिख दो, ये माउथ हो गया। ये कौन सा पाइप है, ईसोफेगस। लिखा जाता है ओ से, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हो तब आप इसे क्या बोलते हो, तब आप ईसोफेगस बोलते हो। इसे कहते हैं भोजन नली। और फिर ये खाना कहाँ लेकर, तो ये आपका स्टमक है बच्चों। ये आपका स्टमक, पेट, उदर, जो भी आप बोलो। ये वाला जो पाइप है इसे बोलते हैं एस आई का मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और ये वाला जो पाइप है इसे बोलते हैं एलाई का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो मैंने आपका बनाया है ऐसे,
आगे पढ़ाने वाली हूँ आपको इसके बारे में। ये आपका लीवर है, यहाँ पर ये आपका यकृत है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लीवर किस सिस्टम का हिस्सा होता है, तो लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ये आपका लीवर है जिसे आप यकृत बोलते हैं हिंदी में। और ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं पैनक्रियाज, इसे बोलते हैं आप अग्नाशय। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, तब जाकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इस लास्ट वाले हिस्से को आप एनस या गुद्दा लिखेंगे, एनस या गुद्दा लिखेंगे। ये लो, अगर डायग्राम बनाकर आपको याद करना है तो आप कुछ ऐसा सा रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो आपको याद हो जाएगा कि भैया ऐसे ऐसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब बताओ, यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो, एक बार कमेंट करो। अच्छा, राकेश कुमार का कहना है आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बेटा अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आपको, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया। अभी से आप तारीफ स्टार्ट कर दोगे। तारीफ उस दिन करना जिस दिन हमारी लास्ट क्लास हो इस बैच में, तब आप मुझे थैंक यू बोल के बोल सकते हो कि अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, जो भी है उस दिन बोलिएगा। अभी फिलहाल बस पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी, उमा जी कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है। राहुल कह रहे हैं नो डाउट मैम, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं तो डाउट बचता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब आप अच्छे से, आपको दिमाग में, खोपड़ी में आपकी चीजें बैठ नहीं रही हैं। डाउट बनना बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज को पढ़ोगे, समझोगे, तभी तो आपको डाउट आएगा उस चीज में। तो डाउट का आना बहुत जरूरी है। प्रियंक तोमर कह रहे हैं कि मैम आगे पढ़ाइए, सब ठीक है। चलो फिर पढ़ाते हैं आगे। हाँ जी, चलो पढ़ाते हैं आगे। मैम पीसीएस के बैच पर डिस्काउंट दे दो। बेटा पीसीएस के बैच पर डिस्काउंट आएगा कल 15 अगस्त को। कल 15 अगस्त है ना, तो कल कुछ डिस्काउंट आएगा, तो आप देख लीजिएगा क्या डिस्काउंट आएगा। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सुबह 10 बजे एक इवेंट लगा हुआ है, उस इवेंट में आ जाइए आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरऑल, मैंने आपको सिनेरियो क्लियर कर दिया कि ऐसे ऐसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है और आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, माउथ के बारे में। सबसे पहला माउथ लिखो, या इसी को लिखते हैं हम बकल कैविटी। बताया था ना, बकल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, वो सारे इसी के नाम हैं। सबसे पहले आपने खाना किस में खाया, मुंह में खाया, इसीलिए हमें मुख गुहा या मुख के बारे में पढ़ना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गन। भोजन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, वो किस अंग से स्टार्ट होता है। तो भैया लिख देना, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे स्टार्टेड होता है, स्टार्टेड बाय माउथ ओनली। भोजन के पाचन की शुरुआत या पाचन तंत्र की शुरुआत, अगर आपसे पूछ ले कि पाचन तंत्र की शुरुआत किस अंग से हो जाती है, तो याद रखिएगा मुंह से ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुंह में ही डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है, नाक से, और डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से। तो इसीलिए हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, माउथ के बारे में। जैसे आप बकल कैविटी या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। और माउथ में आपको बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। जब ये 3 चीज पढ़ लोगे तो समझ जाना माउथ कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या? सबसे पहला हो गया टीथ, जिसे आप बोलोगे दांत। दूसरा हो गया टंग, जिसे आप बोलोगे जीभ। और तीसरा हमारे माउथ में होता है सलाइवा, लार। और उस लार को बनाने वाली ग्रंथियों को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे माउथ में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। और हिंदी में जिन्हें कहा जाता है लारीय ग्रंथियां, लारीय ग्रंथियां। तो ये 3 जब आप पढ़ लोगे तो आपका माउथ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके ये तीनों पढ़ने हैं आपको। दांत से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।
जीभ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ऐसी ग्लैंड्स जो क्या बनाती हैं, जो लार बनाती हैं, जो सलाइवा बनाती हैं, उन्हें सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये तीनों पढ़ने हैं आपको। सबसे पहला देखो, 1 नंबर माउथ हो गया, और माउथ में ए नंबर दे दो टीथ को। 1 नंबर माउथ, माउथ में ए नंबर किसको दे दो आप? टीथ को दे दो, दांतों को दे दो। और दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चन समझ लो अच्छे से कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब आप टीथ की बात करते हो, दांतों की, इसे हिंदी में दंत या दांत कहा जाता है। दांतों के बारे में स्टडी करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जब आप दांत के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि दांत क्या होते हैं, कम से कम 3-4 साल आप दांतों के ऊपर ही पढ़ाई करते हैं, तो उसे कहा जाता है डेंटोलॉजी। लिखा जाता है ओ से, लेकिन ओ को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो इसे साइलेंट कर देते हैं। तो दांत के बारे में अध्ययन करना डेंटोलॉजी कहलाता है। और वो डॉक्टर जो इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? उन्हें आप डेंटिस्ट बोलते हैं। जब कभी आपके दांत वांत में दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो वो डॉक्टर जो टीथ स्पेशलिस्ट हैं, जो दांतों के बारे में बहुत साल तक स्टडी की है जिन्होंने, उनको आप डेंटिस्ट बोलते हैं। और जब आप दांतों की बात करते हो बच्चों, तो दांत के बारे में सबसे पहले बात करोगे कि दांत होते हैं 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं? हम लेकर चलते हैं 32 दांत, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके मुंह में अभी 32 दांत होंगे। लेकिन साइंस कहती है जब आप अडल्ट हो जाते हो, आप अडल्ट होने के बाद जब आपके वो अकल की दांत, आगे बात करेंगे क्या होती है अकल की दांत, सब बात करेंगे हम, ये सारे दांत जब आ जाते हैं तो टोटल 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। हम बात करेंगे अकल की दांत क्या होती है, बच्चे में कितने दांत होते हैं, सब बात करेंगे धीरे धीरे। समझ में आ रही ना चीजें पढ़ाई हुई? फिलहाल सिर्फ सुनते जाओ। एक बच्चा कह रहा है मैम केमिस्ट्री की क्लास कब स्टार्ट होगी? बेटा मैं रोज बताऊंगी तो एनर्जी वेस्ट होती है इससे मेरी। मैं बता चुकी हूं, अभी बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ो कम से कम 1 महीना, और जब हमारे अनुसार ढल जाओगे, थोड़ा सा बायोलॉजी का सिलेबस खिंच जाएगा तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। क्यों इतना तुम हेक्टिक कर रहे हो अपनी चीजों को? मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। अब अगर मैं बायोलॉजी स्टॉप करके मैं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी तो आप कहोगे मैम बायोलॉजी कब पढ़ाओगे? इसलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब पढ़ाया जाएगा। 3 महीने बोला है ना कोर्स ड्यूरेशन, तो 3 महीने में हम आपको बैच कंप्लीट करके देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा? ठीक है मंकुश कुमार, ओके बेटा, चलो आओ यहाँ पर। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं और हम यहाँ पर दांतों को ले रहे हैं कि 32 दांत हैं तब। अब दांत के जब आप 4 टाइप्स लिखोगे तो जरा लिखिए कौन कौन से। 1 नंबर पर आते हैं इंसीजर। इंसीजर जिन्हें हिंदी में कृतक बोलते हैं। 2 नंबर पे जो दांत का टाइप है उसे बोलते हैं कैनाइन और हिंदी में रदनक कहा जाता है। 3 नंबर पे दांत का जो टाइप होता है उसे कहा जाता है प्रीमोलर और हिंदी में कहा जाता है अग्र चवर्णक। चवर्णक का मतलब होता है चबाने वाले, आगे वाले दांत जो चबाने वाले होते हैं। और 4th पे आता है मोलर जिसे चवर्णक कहते हैं, पीछे वाले, सबसे पीछे वाले दांत। दांत 4 प्रकार के हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। हाँ, मैं जनरली शनिवार को क्लास नहीं लेती हूँ, लेकिन आपकी मैंने एक दिन बीच में छुट्टी कर दी थी ना, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। मैं वीक में मंडे से फ्राइडे 5 दिन क्लास लेती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, कोचिंग का भी काम देखना होता है, सारे काम होते हैं। और इंसान को वीक में मतलब 1 दिन या 1.5 दिन तो अपने लिए निकालना भी चाहिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, सारी बातें करने के लिए। लेकिन मैंने आपकी एक दिन बीच में क्लास नहीं ली थी, जिस दिन मुझे कहीं इमरजेंसी थी, मुझे जाना पड़ा था, इसलिए मैंने आज शनिवार को क्लास लगवा ली।
अंकुर सर की आज क्लास नहीं हुई है राहुल, उसका रीजन ये है कि अंकुर सर भी मंडे से फ्राइडे क्लास लेते हैं। हाँ, कभी कभार किसी वीक में कोई छुट्टी होगी तो उसे हम कवर कर देते हैं शनिवार और इतवार को। जैसे मेरी छुट्टी हुई थी, आई थिंक मैंने वेडनेसडे को छुट्टी की थी आपके बैच में, या थर्सडे को की थी, मुझे याद नहीं है पूरे तरीके से। तो एक दिन मैंने छुट्टी की तो मैंने आज क्लास लगवा ली अपने। ठीक है, चलो। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जब आप बात करते हो इंसिजर की, इंसिजर कौन से होते हैं? आप स्माइल करो, जब आप स्माइल करोगे ऐसे तो ये 4 दांत ऊपर के, 4 दांत नीचे के, दोनों जबड़ों में से 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, इन्हें कहा जाता है इंसिजर। इंसिजर होते हैं टोटल 8 और इन्हें कहा जाता है स्माइल टीथ। जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को यही दांत विजिबल होते हैं। ये रहे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंसिजर हैं मेरे। इंसिजर के जस्ट बगल में देखो एक नुकीला दांत दिखेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इन्हें बोलते हैं कैनाइन। कैनाइन होते हैं बच्चों नुकीले दांत और ये चीर फाड़ करने का काम करते हैं। टोटल नंबर में होते हैं 4, 1 2 3 4। आप खुद से महसूस करो, आगे के 4 दांत छोड़ दो, ये पांचवा इसको टच करो, बहुत नुकीला होता है क्योंकि इसका काम होता है टीयरिंग करना। और टीयरिंग का मतलब होता है बच्चों चीर फाड़ करना। जो भी आप चीर फाड़ करके खाते हो चीज़ों को, जैसे आप अपने दांत से क्या करते हो, आप पॉलीथीन, जैसे अपन दूध का पैकेट लाते हैं उसे दांत से ऐसे छील देते हैं, तो इसी दांत से छीलते हैं आप, चीर फाड़ करने का काम। और जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना, जो मांस खाते हैं एकदम चीर फाड़ करके, जैसे शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, उनके ये दांत बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं प्रीमोलर की। प्रीमोलर बच्चों यहाँ वाले दांत, ये वाले दांत, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। और कितने होते हैं? 8 होते हैं। और लास्ट में आते हैं मोलर, जिसे 12 होते हैं। लास्ट वाले मोलर जो जोड़े में आते हैं, सेट में आते हैं। अब जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32। तो इस टाइप से आपको 32 दांत दिए भगवान ने। कब? हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद कब। अब सबसे पहले इनका फंक्शन सुनो, इन दांत के टाइप का सबसे पहले फंक्शन सुनो। इंसिजर का क्या काम होता है? आपने खाना खाया तो इंसिजर क्या करता है, जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाई, तो उस फूड की कटिंग करता है। इसका काम होता है फूड कटिंग का, कट करने का काम करता है, छोटा छोटा कट करने का काम करता है इंसिजर। कैनाइन टीयरिंग का काम करता है, उस फूड की चीर फाड़ कर देगा। देन प्रीमोलर का काम होता है उस खाने की ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग, जैसे मिक्सी में हम ग्राइंडिंग करते हैं, पीसते हैं मसाला, वैसे हमारे दांत इनको पीसने का काम करते हैं प्रीमोलर। और लास्ट वाले क्या करते हैं? ग्राइंडिंग, जो इनसे ग्राइंडिंग नहीं हो पाई है उस ग्राइंडिंग को करके और मिक्सिंग कर देते हैं खाने की। खाने की क्या कर देते हैं? मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब होता है मिला देना। किसके साथ मिला देना? मिक्सिंग विद सलाइवा, लार के साथ मिला देते हैं ये खाने को। तो दांत जो आपको भगवान ने दिए हैं ना, वो सिर्फ स्माइल करने के लिए नहीं दिए हैं। उनके काम हैं, क्या क्या काम है? इंसिजर करते हैं फूड की कटिंग, और कैनाइन करते हैं फूड की टीयरिंग, और प्रीमोलर करते हैं फूड की ग्राइंडिंग, और मोलर करते हैं ग्राइंडिंग के साथ मिक्सिंग। और मिक्सिंग किसके साथ? सलाइवा के साथ, लार के साथ मिक्सिंग करते हैं। अब मैं आपको ऊपर और नीचे वाले जबड़े का नाम बताकर और आपको बताती हूं कैसे दांत रहते हैं, कहाँ इंसिजर होते हैं, कहाँ कैनाइन होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जरा ध्यान से सुनो, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, इस चीज को यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। ये आपका ऊपर वाला जबड़ा है, ऐसे। इस जबड़े के अंदर दांत जिस हड्डी से लगे हुए, ये देखो ना, ये हड्डी है, दांत जिस हड्डी से लगे हुए, इस हड्डी को कहा जाता है मैक्सिबल। इसीलिए इस जबड़े का नाम पड़ता है मैक्सिब्यूलर जो। इसे कहते हैं, ऊपर वाले जबड़े का नाम क्या होता है? मैक्सिब्यूलर जबड़ा। ऊपर वाले जबड़े को बोलते हैं मैक्सिब्यूलर जबड़ा, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में दांतों में जो हड्डी होती है उसे मैक्सिबल कहा जाता है। नीचे वाले को कहा जाता है, ये नीचे वाला जबड़ा है, इसे कहा जाता है मैंडिब्यूलर जो। इसे क्या कहा जाता है? मैंडिब्यूलर जो। और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें जो हड्डी है, ये वाली हड्डी, इसे मैंडिबल जो कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मैंडिब्यूलर जबड़ा। ये 2 जबड़े हैं आपके, जहां पर आपके दांत हैं,
मैक्सिब्यूलर, मैंडिब्यूलर, 2 जबड़े हैं। टोटल 32 दांत हैं, तो 16 दांत इस जबड़े में होंगे और 16 दांत इस जबड़े में होंगे। हो गया? अब कैसे होते हैं? सबसे पहले जब आप स्माइल करते हो तो ये आगे के दांत हैं 1 2 3 4, ऐसे ही इस जबड़े के 1 2 3 4। ये दांत कौन से होते हैं? ये होते हैं आई, और आई का मतलब क्या है? इंसीजर। इसके बगल में जो नुकीले दांत हैं बना दो, ऐसे होगा एक नुकीला सा, आप देख लीजिए, ऐसे होगा एक नुकीला सा, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में होगा ऐसे एक नुकीला, ऐसे। इसे कहा जाता है कैनाइन। ये कैनाइन है बच्चों, ये भी कैनाइन है बच्चों। कैनाइन कितने हैं? 4, ये वाले 1 2 3 4। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, यहां वाले, ये प्रीमोलर कितने हैं? 8, तो 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे। सेम इस जबड़े में 2 यहां होंगे प्रीमोलर, 2 यहां होंगे प्रीमोलर। इन्हें ऐसे भर दो तो आपको ध्यान में रह जाए कि ये प्रीमोलर है। ये क्या है? आपके प्रीमोलर है। लिख दो पीएम। अब पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम का मतलब है प्रीमोलर। ये आ गए आपके प्रीमोलर। 2 यहां हैं, 2 यहां हैं, 2 यहां हैं, 2 यहां, तो टोटल कितने हो गए? 8। और लास्ट में जो यहां पर आते हैं, मैं किस कलर से बनाऊं? इस कलर से बना देती हूं थोड़ा सा। 3 यहां पर ऐसे मान लो, ये रहा, फिर यहां पर ऐसे ये रहे, ऐसे ही नीचे वाले हिस्से में ये रहे, यहां पर भी ये रहे। इन्हें बोलते हैं आप मोलर। ये हैं आपके मोलर। देखो बच्चों 12 है ना, तो 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 12। इस तरीके से आपके दोनों जबड़ों में दांत रहते हैं। ये आगे वाले इंसीजर हैं, ये वाले, फिर ये वाले कैनाइन हैं, नुकीले दांत, ये वाले, फिर ये वाले प्रीमोलर हैं, और ये लास्ट वाले मोलर हैं। इस तरीके से आपके दांत रहते हैं। सेम ऊपर वाले जबड़े में है, वैसे ही तो नीचे वाले जबड़े में रहेंगे, है ना? 16 ऊपर है, 16 नीचे हैं, दोनों में सेम रहते हैं जबड़ों में। कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बात जानने में आपको। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो। लाइव क्लास का मतलब यही होता है, लाइव इंटरेक्शन का मतलब यही होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा है उसी समय अपने डाउट क्लियर कर लो। एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि मैम कैनाइन 2 क्यों बनाए? बेटा मैंने सही तो कहा, कैनाइन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कैनाइन ऊपर वाले जबड़े में 2 हैं, 2 नीचे हैं, तो 4 हो गए। देखो ना कैनाइन मैंने 4 तो लिखे हैं, तो ये रहा पहला कैनाइन, ये दूसरा कैनाइन, ये तीसरा, ये चौथा, तो 2 ही तो बनाऊंगी ऊपर वाले जबड़े में। एक जबड़े में 4 कैनाइन नहीं होते हैं, एक जबड़े में 2, तो 2 ऊपर वाले में, 2 नीचे वाले में। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक की क्लास में? चलिए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो अब चलते हैं आगे। ये बात तो हमने दांत की, जब 32 दांत हैं, आप अडल्ट हो जाते हैं तब की बात कर ले। अब मैं आपको क्या बताने वाली हूं। हमें लाइफ में दांत आते हैं 2 बार। एक्चुअली हमारे दांत होते हैं डाइफायोडोंट। हमारे दांत के कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें से पहला लक्षण है कि हमारे दांत होते हैं डाइफायोडोंट। और डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती, 2 बार आने वाले दांत। आप छोटे बच्चे थे, चाइल्ड थे, आप बच्चे थे, तो आप में आए थे दूध के दांत। याद करो, बच्चे के अंदर आते हैं दूध के दांत। और जो टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? जो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, उन्हें दूध के दांत, या आप बोलते हो टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी टीथ हिंदी में क्या बोलोगे? अस्थायी दांत, क्योंकि बच्चों टूट जाते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे सब में दांत आए थे और सबके दांत टूटे और फिर वापस नए आए। तो ऐसे दांत जो छोटे बच्चे में आते हैं उन्हें दूध के दांत बोलते हैं, उन्हें टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। और ऐसे कितने दांत आते हैं बच्चे में? 20। याद रखिएगा कि जब आप बच्चे थे तो आप सब में 20 दांत आए थे, फिर वो टूट गए, फिर वापस नए 20 उनकी जगह आए, तब जाकर आपके परमानेंट टीथ बने। जब आप अडल्ट हो गए, चाइल्ड के बाद जब आप अडल्ट हो गए, तो अडल्ट वाले दांतों को कहा जाता है परमानेंट दांत। परमानेंट का मतलब क्या है? अब ये टूटेंगे नहीं,
कब तक? जब तक आप किसी से लड़ाई नहीं करोगे और आपके मुंह पे कोई मुक्का नहीं मारेगा, तब तक तो नहीं टूटेंगे। या आप गिरोगे विरोगे नहीं, आपका एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, तब तक तो बच्चों ये दांत स्थायी रहते हैं, स्थायी दांत होते हैं ये। तो मैंने कहा जब आप छोटे बच्चे थे तो आप में जो दूध के दांत आए और आकर टूट के गिर गए, वो कितने थे नंबर में? वो नंबर में 20 थे। उन्हें ही आप टेम्परेरी टीथ, उन्हें ही आप अस्थायी दांत बोल रहे थे। इसका मतलब मैम हमें लाइफ में कितने दांत 2 बार आते हैं? एग्जाम का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ कम्स ट्वाइस इन ए लाइफ? कितने दांत जीवन में 2 बार आए? 20 दांत आए फिर टूट गए तो 2 बार आए। अब कितने दांत जीवन में 1 बार आए? टोटल 32 है, तो 32 माइनस 20 तो 12 बचे। तो 12 दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं। और जब 20 प्लस 12 करोगे तो टोटल कितने बनेंगे बच्चों? 32 बनेंगे। इस तरीके से आपको दांत आते हैं, इस तरीके से आपके टोटल टीथ्स रहते हैं। मेरी बात सही है? यहां तक समझ में आ गई आपको? कैसे दूध के दांत थे 20 और 20 टूट गए तो वो 2 बार आ गए, तो 2 बार हो गए। और 20 माइनस कर दो 32 में से, तो कितने दांत 1 बार आए जीवन में? तो 12 दांत 1 बार आते हैं, है ना? चलिए, यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो एक बार पूछिए। हाँ, 20 दांत 2 बार आएंगे बच्चा और 12 दांत 1 बार आएंगे। बिल्कुल सही बताया आपने पूनम कुमारी। कोई डाउट है यहां तक की क्लास में? हाँ, मैं डेंटल फॉर्मूले पढ़ाऊंगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में आएगा। एक क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ पाते हो। अगली क्लास में बताऊंगी बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, सब बताऊंगी अगली क्लास में। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बताऊंगी। यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई डाउट हो फिलहाल पूछिए बच्चों। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूं किसी का कोई डाउट आ रहा है तो। नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया।